मत उठाओ। हे नो, एक पफ तो मारो ना। भाई कमीना कहीं के, अब कहाँ हो भाई? बार बार फोन क्यों कर रहा है? अरे सुनो ना भाई। मैटर क्या है? भाई हम डैडी को ढूंढ रहे थे ना, उससे हमने पकड़ लिया। सच में? जल्दी आओ भाई। रुक, वही आ रहा आ हूँ। जाओ। hey, hi. Hi. Hey. तुम्हारे लिए। और तुम्हारा? मैं नहीं लूंगा। Cheers. बाद प्लान्स क्या है? छाया, ए छाया, यहाँ तो देखो। अरे कौन हो तुम? अरे इतनी जल्दी मुझे भूल गई तुम। काफी सेक्सी दिख रही हो तुम। कितनी सुंदर लग रही हो। Hey you, asshole. तेरी तो, तुझे तो मैं छोड़ने वाला नहीं। ए, क्या कर रहे हो तुम? अरे अरे छोड़ो। अरे भाई, अरे क्या कर रहा है तू? हाँ, क्या कर रहा है? कौन है बे तू? हाँ, बोल। कौन है रे तू? चल, भाग यहाँ से। दे मुझे। तुझे पता नहीं है मैं कौन हूँ, लेकिन आज मैं बताता हूँ। तेरी मौत मैं लिखूंगा। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तू तो बेटा जरूर मरेगा मेरे हाथों से। मार डालूंगा तुझे। चले जा। चलते यहाँ से, चलो। चल भाग। यहाँ पर नहीं रुकना, चलो ना। अरे तुमने उस पर हाथ क्यों उठाया? अरे वो यहाँ का मशहूर गुंडा नीलकंठ का लड़का है। इससे उलझ के वो जो भी हो, छाया को छेड़ रहा था। उसे मरना पड़ेगा, मरना ही पड़ेगा।
ये मर्डर शंकर नहीं किया है, ये डाउट है ना तुम्हें? कैसी डाउट सर? 100% उसी ने ही खून किया है। ठीक है, जब भी मैं तुम्हें थाने बुलाऊं आकर साइन करके जाना होगा। ओके, सर। ठीक है ना? और मुझे बिना बताए शहर के बाहर मत जाना, समझ गया ना? याद रहे। ठीक है सर। यू कैन गो ना। शंकर। सर, नवीन के स्टेटमेंट के हिसाब से देखा जाए तो विनोद के मर्डर के पीछे शंकर का ही हाथ है। और जितने भी सबूत हमारे हाथ लगे हैं, विनोद का मर्डर और महेश का मर्डर दोनों सिमिलर हैं। इसीलिए मुझे शक है कि ये दोनों मर्डर्स एक ही आदमी ने किए हैं सर। अगर विनोद का मर्डर शंकर ने किया हो तो 100% महेश का मर्डर भी शंकर ने ही किया है सर। उसके रिलेटेड सारे फाइल्स और रिपोर्ट्स हैव अ लुक सर। ये शंकर नीलकंठ, इसके डिटेल्स क्या है कौशल? सर, ये नीलकंठ और उसके लड़के की फाइल है सर। इलीगल लिकर बिजनेस, रियल एस्टेट के धंधे के बारे में नीलकंठ के ऊपर 27 केसेस दर्ज है सर। उसमें से 14 केसेस क्लोज सर, 13 केसेस पेंडिंग में है। और जहां तक शंकर की बात है, वो तो नीलकंठ से भी ज्यादा डेंजरस है। ही इज अ बिग साइकोपैथ विद अ क्रिटिकल क्रिमिनल माइंड। इस शहर में जितने भी ड्रग्स के धंधे हैं, उसमें ज्यादातर शंकर का ही हाथ है सर। एंड शंकर के ऊपर बहुत ज्यादा केसेस हैं। उसमें से 7 मर्डर केसेस हैं, जिसका अभी तक हमें कोई सबूत नहीं मिला है सर। वो सब उससे डरकर केसेस को विथड्रॉ कर लिया है सर। लिसन कौशल, मैं तुम्हें पूरी छूट देता हूँ। FIR फाइल करो, सारे सस्पेक्ट्स को ढूंढो और उन्हें अरेस्ट करके लाओ। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। नमस्ते नीलकंठ जी। नमस्ते, बताइए क्या बात है? आपके बेटे शंकर के ऊपर वारंट इशू हो चुका है। पुलिस वाले कभी भी आ सकते हैं। अरेस्ट वारंट? अचानक ये अरेस्ट वारंट? आखिर ये अरेस्ट वारंट किस लिए जारी हुआ? क्या कर रहे हो? यहाँ हर कोई रात को आता है और दारू पीकर पड़ा रहता है। ये हर रोज का काम बन चुका है। अरे उठो, क्या हुआ? इसे होटल समझ के रखा है क्या? ये देखो किस तरह यहाँ सांड की तरह सोया पड़ा है। हे, उठ। क्या इसके चेहरे पर तो खून लगा हुआ है? हाँ? अरे बाप रे, ये तो खून से लथपथ है, सच में मर चुका है। अरे कोई है यहाँ? अरे इधर देखो, अरे कोई है? पुलिस को कॉल करता हूँ। हेलो। हेलो, पुलिस स्टेशन? हाँ, पुलिस स्टेशन है, बताइए। सर, यहाँ पे एक खून हुआ है सर। क्या कहा? खून? हाँ सर। कहाँ पर? यही है सर, कृष्णा फार्म हाउस के पास। रुको, हम आ रहे हैं। यहाँ पर बॉडी है, किसने इन्फॉर्म किया? सिक्योरिटी ने सर। सिक्योरिटी। आ रहा हूँ मैडम। आ गया सर। नमस्ते सर। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रंगा राव है सर। इस बॉडी को कब देखा तुमने? मैंने जब सुबह आकर देखा तो लाश यहीं पड़ी हुई थी सर। इससे पहले कहीं दिखा है इसको? मुझे तो याद नहीं है सर कि मैंने इसे पहले कहीं देखा है। उस बिल्डिंग का ओनर कहाँ है? सिटी में रहता है सर। जननी, ओनर को बुलावा भेजो। ठीक है सर। इसके अलावा डॉग स्क्वाड को बुलाकर Yes, sir. सारे जगह की छानबीन करो। यहाँ सारे सिक्योरिटी को अलर्ट कर दो। हाँ, sir. किसी को भी अंदर Okay, आने मत देना। समझ गई सर। समझ गई ना? ठीक है सर। टेक केयर। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मुक्ष्य। मैडम, किसी ने कॉल किया? हेलो, क्या हुआ? सच में?
चुप हो जाओ माँ, प्लीज चुप हो जाओ। कैसे हो गया? माँ, मैं कैसे शांत रहूं? माँ, मत रो माँ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ माँ। मेरा बेटा, मत छोड़िए। मेरे बेटे को मार दिया किसी ने। घबराइएगा मत। महेश के मामले में मैं आपको इंसाफ दिलवाऊंगी। ऑलरेडी इसके बारे में सीएम साहब से और सीनियर ऑफिसर से बात हो गई है मेरी। शांत हो जाइए सर। मैडम, मीडिया वाले आए हैं। मैडम, आपके पीए की ये हालत है तो आम आदमी का क्या होगा? मेरी बात आपको अभी समझ नहीं आएगी। सीरियस इन्वेस्टिगेशन चालू है। मैडम, स्टेट राइट्स तो आपके कंट्रोल में आते हैं ना? लॉ एंड ऑर्डर की इतनी खराब हालत क्यों है? मैंने कहा ना आपसे, अभी के लिए मैं कुछ नहीं कह सकती। इन्वेस्टिगेशन के बाद ही कुछ कहूंगी। मैडम प्लीज, मैडम कुछ तो बताइए मैडम। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आ गए? 1 घंटे में आ जाएगा सर। जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आए मुझे इन्फॉर्म करना। मुझे लगता है कि बॉडी के आसपास कुछ तो स्प्रे किया हुआ है सर। उसके सिलसिले में रिपोर्ट शाम तक आ जाएंगे। मे बी इट विल टेक सम टाइम सर। ओके, लेकिन डिटेल्स किसी बाहर वाले को पता ना चल पाए। ओके सर। क्योंकि ये बड़ा हाई प्रोफाइल केस है। नमस्ते सर। सर नमस्ते सर। मधुलता हियर। हाँ बोलिए। वही सर, मेरे पीए के केस के बारे में। अच्छा। एक मिनिस्टर के पीए के साथ ऐसा कैसे सर? इन्वेस्टिगेशन तो चल रहा है ना, और क्या करूं? कुछ भी कीजिए सर, मैं नहीं जानती आप कैसे करेंगे। जल्दी ही शहर के टॉप मोस्ट पुलिस ऑफिसर्स के साथ मुझे मीटिंग करनी ही होगी सर। बस इतना ही? हाँ ठीक है, मैं सर। देखता हूँ। थैंक यू। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग मैडम। सो महेश का केस कहाँ तक पहुँचा है? महेश के मर्डर केस की हम हर तरीके से इंक्वायरी कर रहे हैं मैडम। एसीपी जी, महेश के मर्डर को 1 हफ्ता हो गया, अभी तक इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। क्या है कि किलर्स ने प्लान करके ये मर्डर किया है मैडम। उसी का सॉल्यूशन हम ढूंढ रहे हैं। थोड़ा वक्त तो हमें और चाहिए। मैडम, रॉ केंद्रीय सरकार में है और ये रहा राज्य सरकार, और ये सरकार हमारी है। आपको हम पर भरोसा रखना ही होगा। आप देखते रहिए, 10 दिन में आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। मैडम, मुझे क्राइम ब्रांच में 10 साल का एक्सपीरियंस है, पर हमारे पीए के खून के सिलसिले में हमें कोई भी एविडेंस नहीं मिल रहा है। आई थिंक हमें कुछ वक्त लगेगा मैडम। देखिए ऑफिसर्स, मिनिस्टर के पीए के मर्डर का इन्वेस्टिगेशन आप इतना स्लो करेंगे तो आम पब्लिक के केस के बारे में आप क्या करेंगे पता चल गया है मुझे। इतने सारे ऑफिसर्स हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं? एक खूनी को पकड़ने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। आप चाहे जैसे भी करें, महेश को किसने मारा और क्यों मारा, इसका पूरा डिटेल्स मुझे 2 दिन के अंदर चाहिए। अंडरस्टैंड? श्योर मैडम। अगर आपसे नहीं हो रहा तो सीबीआई को केस सौंप देती हूँ, समझ गए आप? एनीहाउ, मुझे उम्मीद है आप मुझे निराश नहीं करेंगे। थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन। नमस्ते सर, आइए। नमस्ते। सॉरी सर, इस वक्त डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहता हूँ। परेशानी की कोई बात नहीं है सर, आप सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। लेट्स कम टू द पॉइंट। आपके बेटे के मर्डर को लेकर क्या आपको किसी पर शक है? मुझे किसी पर कोई शक नहीं है सर। मैं कहना चाह रहा था कि क्या उसे काम को लेकर या बिजनेस को लेकर या फिर रिलेटिव्स को लेकर या दोस्तों को लेकर
किसी तरह का भी शक हो प्लीज इन्फॉर्म मी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सर, वो भी मेरे साथ सारी बातें शेयर करता था। अगर कुछ होता तो मुझे बताता। क्या उसका किसी के साथ कोई झगड़ा हुआ था या फिर कोई अनबन, पता है आपको कुछ? ऐसा कुछ भी नहीं है सर, जहां तक मैं जानता हूं उसके दोस्तों के साथ कोई भी दुश्मनी नहीं है सर। आपका बेटा दरअसल वो क्या नाम है उनका, यस, सेंट्रल मिनिस्टर मधुलता जी का पीए था ना? राजनीति के चलते उसके कोई दुश्मन थे या फिर प्रोफेशनली उसे किसी से किसी भी तरह का खतरा था? तो प्लीज इन्फॉर्म मी। मैंने कहा ना आपसे, उसकी किसी भी तरह की कोई दुश्मनी नहीं थी सर। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मधुलता मैडम ही देखती थी। ओके। ओके, महेश का किसी से प्यार या फिर कोई लव अफेयर ऐसा कुछ था? जी, हमारा एक फैमिली फ्रेंड है विक्रम बाबू, हम उसी के घर फैमिली फंक्शन पर गए थे। वहीं पर महेश को छाया नाम की किसी लड़की से प्यार हो गया था। ओके ओके, तो कोई पर्सनल प्रॉब्लम था उसे? सब कुछ अगर ठीक रहा तो अगले महीने हम एंगेजमेंट की सोच रहे थे, लेकिन सब खत्म हो गया। मेरे कर्म ही फूटे हुए थे। शांत हो जाओ। क्या मैं एक बार महेश का कमरा देख सकता हूँ? बेटा कीर्तना। हाँ पापा। सर को भैया का रूम दिखा देना। लेट्स गो। आइए सर, भैया का रूम दिखाती हूँ। चलिए।